घर और किचन की कुछ ऐसी टिप्स जो आपको बहुत पसंद भी आएगा और साथ में आपका बहुत काम भी आएगा और जिसके मदद से आप घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर्दियों में इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से क्या होता है ना कि ये पानी वाली जो आयरन दाग है वो केटल में इस कदर लग जाता है तो उसको छुटाना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे पास इस तरह का नींबू का छिलके होते हैं तो मैं उसको रख लेती हूँ। उसको फेंकने की जगह ना इस केटल को साफ़ करने में यूज़ ले लेती हूँ, या तो फिर इस तरह का जो सूखा हुआ नींबू है जिसको हम ज़्यादातर फेंक ही देते हैं, लेकिन मैं इसको फेंकने की जगह केटल को साफ़ करने में इसको यूज़ में ले लेती हूँ। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इस तरह का ख़राब वाला नींबू या नींबू के छिलके लेना है। मैं तो बस एक ट्रिक बताई, तो आप नॉर्मल नींबू भी ले सकते हैं लेकिन उसको कट कर लेना है। अब थोड़ा-सा पानी डाल के इसको गुनगुना गरम कर लीजिएगा, फिर पूरे रात के लिए या तो फिर 2 से 3 घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अब 2 से 3 घंटे के बाद आपको क्या करना है, नींबू का जो छिलके है उसी से इस तरह से केटल को हल्के हाथों से रब करना है। फिर आप देखेंगे आपका जो केटल है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और जो पानी वाली आयरन दाग है वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि नींबू में होते हैं क्लीनिंग एजेंट, जिस वजह से आयरन दाग को क्लीन करने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और सिर्फ क्लीन ही नहीं होगा, बहुत अच्छा खुशबू भी आएगा। तो इस सर्दियों के मौसम में आप भी अगर इस तरह का केटल यूज़ करते हो तो उसको बीच-बीच में इस तरह से क्लीन ज़रूर कीजिए। सर्दियों के मौसम में गाजर अभी खूब मिलता है और गाजर का हलवा वगैरह हमें खाना भी चाहिए सर्दियों के मौसम में। तो हम में से कुछ लोग ना गाजर को कुछ इस तरह से छीलते हैं पीलर की मदद से, और इस तरह से छीलने से आप देख ही सकते हैं गाजर का एक लेयर इस तरह से उतर के आ रहा है, तो जिस वजह से गाजर का वेस्ट चला जाता है। तो ऐसे हम नहीं छीलेंगे, तो गाजर को हम छीलेंगे इस तरह से स्टील स्क्रबर की मदद से। जी हाँ, स्टील स्क्रबर एक अलग सा रख लीजिएगा। कुछ कुछ ऐसे सब्जी होते हैं जिसको हम स्टील स्क्रबर से छील सकते हैं। इससे ना आप जल्दी गाजर को छील पाएंगे, गाजर ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा और बहुत ही स्मूथली छिल जाएगा, क्योंकि गाजर का जो छिलके हैं वो बहुत ही पतला और सॉफ्ट होते हैं, जिस वजह से स्टील स्क्रबर की मदद से आप आराम से गाजर को छील पाएंगे। एक ही साथ में बहुत सारा गाजर को छील पाएंगे, इससे कि टाइम का भी बचत होगा और आपका मेहनत भी बहुत बचेगा। तो बस इसी तरह से छील लेना है, फिर उसके बाद अच्छे से गाजर को धो लीजिए और फिर आप गाजर का हलवा बनाइए। मेरी जो अगली टिप है वो है, सर्दियों के मौसम में देखिए ब्लैंकेट का यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन ब्लैंकेट जो है ना वो बहुत ही भारी भरकम मोटा होता है, तो इसको हम हफ्ते में 1-2 बार या तो फिर 15 दिन में 1-2 बार धो नहीं सकते हैं, क्योंकि धूप की कमी की वजह से और बहुत भारी होता है, सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। तो हम इसको नहीं धो पाते हैं, जिस वजह से एक अजीब-सा स्मेल आता है, ख़ास करके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता ही होगा, ठीक है? तो अगर धूप आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप धूप में ब्लैंकेट को डेली रखा करें। और अगर धूप ना आए तो आपको क्या करना है, टैल्कम पाउडर को इस तरह से ब्लैंकेट में स्प्रिंकल कर देना है। टैल्कम पाउडर स्प्रिंकल करने से होगा ये कि अजीब सा जो स्मेल है ना वो रिमूव हो जाएगा, फ्रेश लगेगा। और डेली नहीं करना है, 15 दिन में एक बार कर लीजिए या महीने में एक बार कर लीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। या आपको लगे बहुत ज़्यादा या बैड स्मेल आ रहा है तब भी आप कर सकते हैं। सर्दियों में क्या होता है ना कि जो भी खाना हम बनाएं वो जल्दी ठंडा होने लगता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। खास करके चावल का बात कर रही हूँ, तो चावल क्या होता है ना कि देखिए हम लोग लेकिन सर्दियों में भी चावल खाते हैं, ठीक है? तो चावल जब इस तरह से हम बना के रखते हैं तो देखिए ये गर्मा गर्म अभी दिख रहा है आपको, बट ये ठंडा हो जाएगा बहुत जल्दी और ठंडा चावल खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ताकि लंबे टाइम तक ये चावल गर्म बना रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्वेटर ले लेना है, चाहे आप पुराना स्वेटर ले लें या तो फिर जिसको आप बहुत ही कम मतलब पहनते हैं ऐसा वाला स्वेटर ले सकते हैं। अब स्वेटर में इस तरह से चावल वाली जो भिगोना है उसको लपेट के रख देना है। तो ऐसा करके रखने से आप देखेंगे चावल जो है ना वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। एकदम आजमाया हुआ ट्रिक है, आप ज़रूर से आजमा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और देखिए मेरी ये टिप में आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम सभी को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है डेली यूज़ में आने वाला मतलब डेली जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं उस नमक में आयोडीन है कि नहीं, इसको हम कैसे पहचानें, कैसे परखें? तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा टिप लेके आ चुकी हूँ, जिसके थ्रू आप भी बहुत इजीली नमक को पहचान लेंगे कि इसमें आयोडीन है कि नहीं। तो इसलिए देखिए मैंने बाउल में थोड़ा सा नमक ले लिया है, आप भी ले लीजिएगा थोड़ा सा नमक, ठीक है? अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है नींबू।
तो चलिए मैं नींबू को काट लेती हूँ। अब नींबू को निचोड़ लेंगे, यानी कि नींबू का जो जूस है उसको हम नमक में इस कदर मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से निचोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से जूस को मिला लेंगे। अब इस तरह से नींबू का जूस को मिलाते टाइम एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि इसका कलर चेंज हो रहा है, यानी कि हल्का सा पर्पल कलर दिखेगा अगर ये आयोडीन युक्त नमक होगा तो आप देख ही सकते हैं पूरा सफ़ेद है, ये एकदम वाइट कलर है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि नमक में आयोडीन बिल्कुल भी नहीं है, ये आयोडीन युक्त नमक है ही नहीं। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बकी हुई चावल आप ले लीजिए, चावल के कुछ दाने, और नमक के साथ इस तरह से आप चावल को मैश कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से चम्मच की मदद से मैश कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ा, तो अब भी देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, यानी कि पर्पल कलर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, प्योर वाइट है, यानी कि ये वाली नमक आयोडीन युक्त नमक नहीं है। तो इस तरह से आप नमक को परख सकते हैं कि ये नमक आयोडीन युक्त है कि नहीं। आज मैं आपको लहसुन छीलने का एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि ना पीला, ना चाकू, ना किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लहसुन का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये बहुत ही हार्ड होता है, जिस वजह से जब हम नाखूनों से इसको छीलते हैं तो नाखूनों में बहुत पेन होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेफ्टी पिन ले लेना है। अब आपको क्या करना है, लहसुन का जो ये हार्ड वाली पार्ट है ना, वहाँ पे सेफ्टी पिन को डाल देना है और इस तरह से खींच लेना है। फिर आप देखेंगे वो जो हार्ड वाली पार्ट है ना, वो बहुत ही आराम से टूट जाएगा, जिस वजह से लहसुन छीलना बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैं आपको दिखाई करके, तो इसी तरह से आप बहुत ही कम टाइम में इकट्ठा बहुत सारा लहसुन को छील पाएंगे और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा, यानी कि नाखूनों में पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। जब बैग का चेन खराब हो जाए तो क्या होता है ना कि इस तरह से रुक रुक के वो चलता है। ठीक है, चाहे वो बच्चों का स्कूल बैग हो या तो फिर इस तरह का बैग जो हम लेडीज़ यूज़ करते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए फिर हमें मार्केट जाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना करना पड़े आपको, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा टिप है, आपको कंडीशनर ले लेना है। कोई सा भी ब्रांड का कंडीशनर आप ले सकते हैं और कॉटन की मदद से कंडीशनर को इस तरह से ले लीजिए और फिर उसके बाद चेन को ना पहले खोल लीजिए और खोलने के बाद चेन का दोनों साइड में इस तरह से कंडीशनर को अच्छी तरीके से लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, चेन को इस तरह से 2-3 बार खोलना और लगाना है, इससे कि चारों तरफ फैल जाएगा कंडीशनर और चेन जो है ना वो अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो कुशन कवर हम यूज़ करते हैं, तो कुशन कवर का चेन अगर इस तरह से हो जाए तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कुशन कवर का चेन अगर ख़राब हो जाए ना तो फिर एक कुशन कवर ख़राब होने से फिर पूरा सेट ही बिगड़ जाता है। बहुत यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आजमाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।